ये प्रोबेबिलिटी भी मिल गया। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हम n ट्रायल्स करते हैं या फिर जैसे अगर कॉइन टॉस की बात की जाए तो n बार टॉस करना, तो n ट्रायल्स में मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है q। ठीक है, इसमें तो दो ही चीज होती है, तो हेड्स या तो टेल्स। हेड्स की होती है 1/2, टेल्स की भी होती है 1/2, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है, जो प्रोबेबिलिटीज का जो सम है जो हम निकालते हैं इंडिविजुअल केसेस के लिए, वो आ जाता है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, है ना। अब इसमें क्या आएगा, r इक्वल्स टू 0 रहता है, सॉरी ये r इक्वल्स टू 0 से लेके n तक NCR 1/2 की पावर r 1/2 की पावर n माइनस r, है ना। p भी 1/2 है, q भी 1/2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, NCR 1/2 की पावर n। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हमारे पास जैसे केस थे h t t t t h h h t। मान लो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं तीन बार टॉस कर रहा हूँ कॉइन्स, टॉस 3 टाइम्स। मैं 3 बार टॉस कर रहा हूँ किसी कॉइन को, और मैं चाहता हूँ कि 2 हेड और 1 टेल आए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है 1/2, वही इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स के, है ना, 1 माइनस जो भी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो ये हो गया। तो कॉइन्स 3 बार टॉस की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो जो हेड्स हैं वो ऐसे होंगे h t t t h t t t h। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपस में अरेंज हो रहे हैं, इन सब का रहता तो सेम ही है, हमने देखा था। इसका रहता है p q, सॉरी 2 हेड्स चाहिए ना मुझे, 2 टेल्स एंड 1 हेड कर देते हैं, 2 टेल एंड 1 हेड। ठीक है, तो इसमें एच टी 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 एच टी 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 एच, तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी भी रहती है पी क्यू स्क्वायर, इसकी भी रहती है पी क्यू स्क्वायर, इसकी भी रहती है पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ये सब। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहती है, हमने देख लिया, इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में अरेंज हो रहे हैं। तो हम जो कॉम्बिनेशंस करते हैं NCR, इसमें हम आपस में अरेंजमेंट को गिन लेते हैं।
है ना। अब मुझे जैसे इसके कॉम्बिनेशंस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, ये ना, तो मैं इसके अगर मुझे HTT दे दिया, हाँ, तो मैं इसके कितने कॉम्बिनेशंस गिनूंगा, कैसे गिनूंगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के क्या लिखूंगा, 1 2 3 लेटर्स है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशंस, 2 रिपीटेशन है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया, फाइनली आ गया 3, ये हो गया 3। इसके अरेंजमेंट्स आ गए 3, है ना। और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे था THT और TTH, ये थे इसके 3 अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया, तो अरेंजमेंट्स ऐसे निकाल लेते हैं। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, अगर हम मुझे बोला है 2 टेल और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैंने सोचा कि मान लो कि HTT आया है, 2 टेल और 1 हेड, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा और फिर उसको अरेंज कर दूँगा, है ना। तो मैं पहले इसको अरेंज कर देता हूँ। तो इसमें मुझे 3 है, टोटल 3 कॉइन टॉस है, तो 3C कितना हो जाएगा, कितने रिपीटेशन है, 2, 3C2, ठीक है। तो इसमें 2 रिपीटेशन है, मतलब इनको अरेंज करना है तो मैं 3C2 लिखूंगा ना, तो 3C2 लिखा तो ये आपस में अरेंज हो गए, और फिर उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिख दी, क्योंकि HTT, THT और TTH इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है PQ² PQ² और PQ², है ना। तो अगर मैं किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी लिख दूं और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इस केस में 3 है तो फाइनली आ जाएगा 3PQ²। तो 3C2 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, P, T और T क्या हो जाएगा, इंटू Q, मतलब Q²। और यहाँ पे P क्या है, 1 है, H 1/2 है ना, तो इसको लिख देते हैं 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2T है, मतलब 1/2 इंटू 2, है ना। P की पावर R, Q की पावर n-r, 3 - 2 1, है ना, n-r। तो ये क्या आ गया, 3C2 इंटू 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया 3/3C2 की वैल्यू 3 होती है, अभी हमने देखा था 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या 3/1/2 की क्यूब 8, तो ये क्या 3/8। तो हमने पहले जो टेबल बनाया था उसमें हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी, 0 हेड की थी 1/8, 1 हेड की थी 3/8, 2 हेड की थी 3/8 और 3 हेड की थी 1/8, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर मैच कर रहा है ना, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस केस में हमको बस एक ही टाइप के जो है उनकी, उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत है और मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट्स कर देंगे। आपने तो देखा ही है कि NCR निकालना काफ़ी आसान है, बजाय कि हम वो पूरा लिस्ट लिखें, HHH HTT वो वाली पूरी लिस्ट निकालने के बजाय NCR लिखें जस्ट। तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बर्नौली ट्रायल्स में हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है 4 कंडीशंस, समरी दे देता हूँ। पहली तो थी फाइनाइट, और दूसरी थी इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो, ट्रायल्स फाइनाइट हो, और तीसरी थी 2 आउटकम्स, ट्रायल्स के सिर्फ 2 आउटकम्स होने चाहिए, और चौथी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर
फॉर ईच ट्रायल इज सेम, है ना। तो ये क्या, बर्नौली ट्रायल्स। और एक हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्यू कॉमा, उसको ऐसे लिख देते हैं। अब वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो उसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। इसका डिनोशन बी से होता है, जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्यू पी है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो इसमें वही करते हैं, एन सी आर, मतलब मुझे आर सक्सेस चाहिए, तो पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, हो गया। आर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के साथ हमेशा आर आएगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेल होने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरी जो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है वो पी के साथ आएगी हमेशा, फेल होने की हमेशा क्यू के साथ आएगी, क्योंकि मतलब सक्सेस प्लस फेलियर 1 होनी चाहिए ना जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है, क्योंकि सक्सेस या फेलियर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भी हमारा एक टाइप का बर्नौली ट्रायल ही है, सक्सेस या फेलियर, ठीक है। ये हो गया। अब कई बुक्स में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है। हमेशा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी के साथ आएगी और वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नीचे आर के साथ आएगी। ये आर मान लो सक्सेस का कोई फॉर्मूला है, आर फॉलो करेंगे तो हमको सक्सेस मिल जाएगी। तो हमेशा सी के साथ आर आएगा और पी के साथ आर आएगा। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, उसके साथ आर, और फिर सी के साथ आर, और क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी तो उसके साथ एन माइनस आर, ठीक है। ये सब हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कॉमा क्यू, पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। इसके साथ हमारी प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो गई 12th क्लास की, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट।